Hello students, good morning. So here again I am with one topic, geometrical construction for class 9 retest students. ऐसा है कि जो सजेशन मैंने आपको दिया कि कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आता भी है और आपके लिए वो आसान भी है, कम मेहनत में आप उसे तैयार कर सकेंगे। इसी क्रम में एक चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपकी किताब में 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि वो चूँकि छोटे क्लासों का रिवीजन है एक्चुअली, जिसमें आप कंपास के द्वारा 90 डिग्री का एंगल, 60, 75, 105, 15, 30 ये सब बनाने के लिए है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आता ही है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 4 मार्क्स में, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आता है, परंतु वो छोटा क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता है, और वो आता है तो 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, एक तो नहीं, एक में तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आता है। हम लोग यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी अभी करेंगे, जिसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसमें 3 तरह का कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, और ख़ासकर ये जो तीसरा टाइप है ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर के दोनों नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हमारी सलाह होती है कि आप तीनों को तैयार कर लें। ठीक है, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट तीसरा है, तो हम लोग बातें अपनी तीसरा से ही शुरू करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है। आपकी किताब में हो सकता है ट्रायंगल का नाम XYZ रहा हो, परंतु उसी तरह का मैंने यहाँ बनाया है, उस ट्रायंगल का नाम ABC रख दिया है, ताकि आप किताब वाली खुद से बनाकर प्रयास कर सकें इसको सीखने के बाद कि वो बनता है कि नहीं। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC बनाना है जिसमें तीनों साइड का सम AB जोड़ BC जोड़ AC ये 12 सेंटीमीटर है। यानी ट्रायंगल का जो 3 साइड है वो तीनों को जोड़ने से, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं, वो दिया हुआ है। और साथ में 2 बेस एंगल दिया हुआ है, एक जैसे यहाँ एंगल B 60 डिग्री है और एंगल C 90 है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, आप केवल स्टेप इसके समझ लें। चूँकि बॉक्स लेकर बनाना फिर आपको ही होगा, मैंने सुविधा के लिए आपको बगल में स्टेप्स भी लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो नाम है उसको नहीं लेकर कोई दूसरा नाम ले लेंगे और एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे जो पेरीमीटर दिया है। जैसे यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले PQ 12 सेंटीमीटर खींच लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में। और अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे P पर और वो एंगल कितना बनाएंगे, तो जितना एंगल दिया हुआ है उसका आधा करके बनाएंगे। जैसे एंगल B 60 दिया है, तो वो हम लोग आधा करने पर 30 होगा, तो वो एंगल P पर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, कंपास से आप 60 पहले बना लेंगे, उसको बाइसेक्ट कर लेंगे, तो वो 30 बन जाएगा। उसी तरह Q पॉइंट पर जो दूसरा एंगल आपको C दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में 90 डिग्री, उसका हाफ करेंगे तो 45 होगा, वो एंगल 45 का Q पर बना लेंगे। उसको भी उसी तरह कंपास से 90 बनाकर फिर बाइसेक्ट कर देंगे तो 45 होगा। आप गौर करेंगे कि 45 की जो लाइन गुजरेगी वो 60 वाले कटिंग से थोड़ा नीचे होगा। ये दोनों को मीन्स 30 डिग्री वाले को और 45 डिग्री वाले को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों एक जगह कटेगा, वो पॉइंट A कहलाएगा। ठीक है,
इतना आप कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि ये जो AP लाइन सेगमेंट है, ये AP, इस लाइन सेगमेंट का आधा से ज़्यादा लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो आपके PQ को कहीं एक जगह काटेगा, जिसका नाम आप B रख देंगे। फिर यही काम आप AQ जो लाइन सेगमेंट है ये, उसका आधा से ज़्यादा लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो PQ को एक पॉइंट पर काटेगा, जिसका नाम आप C लिख देंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, A और B को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट खींच देना है, A और C को ज्वाइन कर देना है। तो अंदर में जो ये ट्रायंगल बना ABC, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। बगल में यहाँ स्टेप्स लिखा हुआ है, देखिए शॉर्ट में ही लिख दिए हैं कि PQ पहले 12 लेना है सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, P पर 30 बनाना है, Q पर 45, फिर उसको प्रोड्यूस करना है जो A पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद का जो काम होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है AP का, जो B पर कट रहा है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है AQ का, जो C पर कट रहा है, और फिर उसको AB और AC को मिला देना है, तो ABC आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर है। इसी फैक्ट पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है क्वेश्चन 1 और 2 भी। सो हम लोग देखें जल्दी से क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में क्या है कि एक ट्रायंगल ABC बनाना है, जिसमें दिया हुआ है बेस BC 5 सेंटीमीटर और एक बेस का एंगल 60 डिग्री, और बाकी जो दो साइड होगा ट्रायंगल का AB और AC, उसका सम दिया है, यानी सम ऑफ अदर टू साइड्स, वो यहाँ 11 दिया हुआ है। सो लेट अस सी ये कैसे बनेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले BC 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे, B पर 60 डिग्री का एंगल बनाकर उसे लंबा प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब जो बाकी दो साइड का सम है 11 सेंटीमीटर, उसको कंपास में नाप कर, कंपास आप B पर रखें और पेंसिल बाजू से यहाँ कट करें। उसका नाम कुछ और रख दें, जैसे मैंने P रखा हुआ है। ठीक है, अब आप P और C को ज्वाइन कर दें, दिस वन, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PC का आधा से ज़्यादा लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, जो इस एंगल वाले लाइन को A पर काटेगा। उसका नाम A रख दें और A और C को मिला दें, तो ये आपका ट्रायंगल ABC ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये हो गया सम ऑफ अदर टू साइड वाला। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे एक और जो कंस्ट्रक्शन है उसको। इसमें क्या है कि क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC बनाना है। मैंने सारे ट्रायंगल का नाम ABC रखा है ताकि आप सुविधा के लिए अपने बुक से जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों टाइप ही हैं, तो वो आप वहाँ वाले क्वेश्चन को बना सकें। इसमें दिया रहेगा फिर आपको बेस BC, वही मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, एंगल B बेस एंगल 30 डिग्री है, और इस बार सम नहीं, बाकी दो साइड का डिफरेंस दिया है, यानी AB माइनस AC वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसको डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड टाइप कहते हैं। ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग BC खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर B पर 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 30 कैसे बनाएंगे, 60 बना के उसको दोनों जगह से बाइसेक्ट करेंगे, हाफ बनाएंगे, 30 बन गया, उसको प्रोड्यूस कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, इसको कंपास में नाप लेते हैं और कंपास को B पर रख कर पेंसिल बाजू से कट करते हैं, तो वो P पर कटता है। मैंने हर जगह एक्स्ट्रा जो नेम लिखा है वो P ही लिया है ताकि आपको बातें समझ में आवे, और फिर PC को मिला देंगे, जिस तरह क्वेश्चन 1 में था, PC को मिलाए थे, और फिर PC का आधा से ज़्यादा लेकर बाइसेक्ट करेंगे
वो आपके बेस BC को कहीं काट देगा, एक्सक्यूज मी, और ऊपर जो एंगल का लाइन है वो उसको कहीं काटेगा, उसका नाम A रख दीजिए। फिर आप AC को मिला दीजिए, तो इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगा ये ABC, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। ओके स्टूडेंट, सो यही 3 तरह का कंस्ट्रक्शन है और इसमें 100% गारंटी रहती है कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में मिलेगा ही सेक्शन D में। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस ज़रूरत है केवल एक बार 2 बार घर में बनाकर देखें, जहाँ भूल जाएं वहाँ इसको फिर से एक बार वीडियो सुन लें या फिर उसके बताए प्रोसीड्यूर को समझ लें, तो आपको हो जाएगा। ओके, सो होप कि यू विल do your practice work and you have learned in a good way. So thanks student.